हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग अभी हल कर रहे हैं सीटेट 6 फरवरी 2023 का प्रश्न और इस समय हम लोग मैथ पेडागॉजी का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। हम लोग ने 30 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं, जिसमें 15 बेसिक मैथ के और 3 पेडागॉजी के। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिलेवेंट फॉर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में कौन सा गणित के आकलन के लिए कम प्रासंगिक है। देखिए, कम प्रासंगिक है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पूछा है कम प्रासंगिक, 4 विकल्प दिए हुए हैं। कम प्रासंगिक का मतलब सारे के सारे प्रासंगिक हैं, कोई भी अप्रासंगिक इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपको सबसे कम प्रासंगिक बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूर आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में जो है वर्ड अगर आप 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो आप इजीली कोई काम बड़े आराम से अच्छा नंबर ले जाएंगे। कि इसमें जो हम लोग दैनिक जीवन में वर्ड यूज करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अभी आज होता है अप्रासंगिक आ जाता मतलब कोई मतलब ही नहीं उसका, लेकिन यहाँ तो लिस्ट रिलेवेंट या कम प्रासंगिक है, लिस्ट रिलेवेंट है, कम प्रासंगिक की बात की। चलिए बारी बारी चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक for just separate components of mathematical proficiency rather than valued aspects। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय इसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। तो देखिए, मेन क्या है कि ये आपका सबसे लिस्ट प्रासंगिकता में आता है कि गणितीय दक्षता के आप जो है पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए। पृथक संघटकों का परीक्षण हम लोग करते हैं, बल्कि उनके महत्वपूर्ण और मूल्यवान पहलुओं को छोड़ देते हैं। समझ ना, सेपरेट कंपोनेंट्स को हम लोग जो है उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, चेक करते हैं और उनके वैल्यूड एस्पेक्ट्स को छोड़ते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन ये कम प्रासंगिक होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, करना चाहिए महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं का, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये कम प्रासंगिक है। ठीक है, तो हम और ऑप्शन देखते हैं, क्या इससे भी कोई कम प्रासंगिक है। कह रहा है कि मेजर व्हाट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट इजी टू मेजर। महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। तो ये देखिए, ये आपका पहले ए ऑप्शन से ज्यादा प्रासंगिक है, ए ऑप्शन से ज्यादा प्रासंगिक है। मतलब जो आपका बेसिक मैथ होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट है पर उसको मेजर करेंगे, नहीं कि जो सरल है। ठीक है, अब अगला जो है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन असेसिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अब दिमाग में बात आएगी, भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन है क्या। तो ये क्वेश्चन में हल करा के तुरंत एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से डाल के रखा है मैंने, ताकि ये मैं आपको समझा पाऊं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है। और कभी भी जब भी आप के सीटेट में मैथ में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आवे और ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक होता है। वो बच्चे की विजुअलाइजेशन, बच्चे की जो है कि सबसे विजुअलाइजेशन क्षमता को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर तो आपका सी तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें पूछा है सबसे ज्यादा प्रासंगिक पूछा हुआ है। ठीक है, कम प्रासंगिक, सॉरी, ये सबसे, इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रासंगिक अगर पूछा होता तो सी होता, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे कम प्रासंगिक। अब आगे है कि असेसमेंट शुड प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स एंड टीचर्स। असेसमेंट मतलब जो लर्नर और टीचर हैं उनको जो है फीडबैक, जो हम लोग ने असेसमेंट हुआ है, जैसे शिक्षक ने जो पढ़ाया तो बच्चे ने कितना सीखा उसका फीडबैक उसको मिलना चाहिए। बच्चे ने जितना पढ़ा उसने कितना सीखा उसका भी उसको फीडबैक मिलना चाहिए। तो आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को पुष्टि प्रदान करनी चाहिए, मतलब उसका जो है कि फीडबैक उनको मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी प्रासंगिक है। अब बात आती है कि 4 में पहले नंबर पे कौन प्रासंगिक है। तो सबसे 1 नंबर पे है आपका ओपन एंडेड। क्लियर है? ओपन एंडेड। सेकंड नंबर पे कौन है भाई?
अगर आप असेसमेंट करते हो तो टीचर और बच्चों को उस असेसमेंट का पता होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को आपने बच्चे का असेसमेंट किया तो टीचर को बताइए, और जो है बच्चे को बच्चे का पता होना चाहिए, लेकिन टीचर को बच्चे का पता होना चाहिए कि हमने इतना टीच किया तो क्या उसका हुआ। तो सेकेंड नंबर पे आपका ये है। थर्ड पे है आपका मेजर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट व्हाट इज इजी टू मेजर। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल है। ये तीसरे नंबर पे प्रासंगिक है, ठीक है। और सबसे लिस्ट प्रासंगिक कौन है आपका, चेक just separate components of mathematical proficiency rather than its value respects। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय इसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। ये सबसे कम प्रासंगिक है, ये सबसे कम प्रासंगिक है। तो मैंने जैसे कहा आपको ओपन एंडेड इसमें एक आया है जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। गणितीय समझ में ओपन एंडेड वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ये इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आंसर ये हो गया। सबसे कम प्रासंगिक कौन है भाई, ए वाला, ठीक है। तो आंसर ये हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक कौन है, ऑप्शन सी। तो ओपन एंडेड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने ओपन एंडेड के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। मतलब एक टीचर द्वारा एक क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब ये आपके 4 विकल्प करके दिए हैं, उसमें उसने क्या किया है कि क्लोज फिगर और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन से क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो एक बार समझिए क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसका एक फिक्स आंसर हो। जैसे कि अगर हमने रेक्टेंगल आयत लिया, एक आयत लिया, उसकी लंबाई हमने 5 बता दी और हमने उसकी चौड़ाई 3 बता दी, तो इसका एरिया अगर पूछा जाए, आपसे एरिया पूछा जाए, तो कोई भी बच्चा इसका आंसर देगा तो 15 देगा, एक फिक्स आंसर है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है आंसर हो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, राइट। अब जैसे हमने कहा कि आप भाई 2 नंबर बताओ जिनका जो सम है वो 30 हो, जिसका सम क्या हो 30। तो अब बच्चा जो है ये 1 भी ले सकता है, 29 भी ले सकता है, बच्चा 2 भी ले सकता है, 28 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 27 भी ले सकता है, 4 ले सकता है, 26। यानी डिफरेंट आंसर, हर बच्चा डिफरेंट आंसर दे सकता है। तो यानी कि बच्चा अपने माइंड का एक्सप्लोर कर रहा है कि भाई देखो ये भी, इनको भी प्लस करेंगे तो 30 आएगा, इनको भी प्लस करेंगे तो 30 आएगा। यानी जहाँ माइंड का एक्सप्लोरेशन हो, मतलब हम माइंड को ज्यादा अपना जो है काम करा सके, वहाँ वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। चलिए 4 ऑप्शन में पता करते हैं कौन सा क्लोज एंडेड है, कौन सा ओपन एंडेड है। पहला है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose one side is 5 सेमी and perimeter is 30 सेमी। कह रहा भाई एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड जो है, एक साइड 5 है, एक साइड कितना है 5 है, और इसका पेरीमीटर जो है 30 है। अच्छा ये साइड 5, तो रेक्टेंगल में ये भी साइड 5, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो भाई ये 5 5 10, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड के लेंथ का सम, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो अब ये और ये मिलके 20 हुआ, क्योंकि ये और ये मिलके 5 5 10 हुआ। तो 30 जो परिमाप है, चारों भुजाओं का जो परिमाप 30, उसमें से 10 हटा दो तो 20 बचा। यानी इन दो भुजाओं का योग 20 है, तो मतलब ये 10 हुआ और ये 10 हुआ। क्लियर है ना, एक सेकंड, ये 10 हो गया। अब पूछा है कि व्हाट इज द एरिया। अब ये 10 और ये 10, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी आप बता सकते हैं कि 50 आपका आंसर हो गया, 50 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फिक्स आंसर है, ये क्लोज एंडेड हो गया। ये क्या हो गया भाई, ए क्लोज एंडेड। चलिए हम लोग अगला लेते हैं। अगला कह रहा है फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। आप ऐसे 4 नंबर लीजिए जिनकी जो है माध्यिका 4 आवे। तो भाई हमने एक नंबर लिया 2 3 4
मतलब कोई भी अगर 4 नंबर लेंगे तो बहुत सारे 4 नंबर ले सकते हैं जिनके जो है कि आपके मीडियंस 4 आवे, बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया, जैसे एक सेकेंड, जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 3 2 5 6 और हमने 10 ले लिया। अब हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं? सारे नंबर का सम करते हैं और जितने नंबर रहते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए अब ये 16 आया और 16/4 आ गया, 16/4 आ गया। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई? इसकी माध्यिका आ गई आपकी 4। ठीक है, इसकी माध्यिका कितनी आ गई? 4 आ गई। तो कह रहा है कि अब ऐसे और भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने 1 2 3 लिया था, अब हमने 2 लिया, 5 लिया, 7 लिया और यहाँ हमने 2 ले लिया और बाई 4 कर दिया, तो भी 16/4 आ रहा है। यानी आप देख रहे हो हर बार हम अलग अलग डाटा ले रहे हैं, यानी हम अपने माइंड को स्टोर करने फिक्स डाटा नहीं ले रहे हैं, हर बार हम अलग अलग डाटा ले रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हर बार अलग अलग फिक्स नहीं है ना कि हम इसी डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर बार हम लोग अलग अलग डाटा ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्या हो गया? ओपन एंडेड। जो डाटा हम लोग ले रहे हैं फिक्स नहीं है कि इसी डाटा को लेकर हम लोग मीडियन 4 निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 8। भाई कह रहा है कि 0 to 8 के बीच में जितने प्राइम यानी अभाज्य नंबर हैं उनको बताइए। तो हमें मालूम है लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है और फिर 7। तो अब कोई भी बच्चा आंसर देगा तो ये 4 नंबर के अलावा कोई भी और आंसर नहीं दे सकता। तो आपका सी जो क्या हो गया? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब आपका चौथा है टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। अब जो है कि आप रेक्टेंगल्स के बारे में जो भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन जानते हो आप हमको बताओ। तो अब भाई अब रेक्टेंगल के बारे में अगर किसी से बताने कहेंगे तो प्रॉपर्टी तो सही बताएगा, लेकिन मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो कोई उसकी लेंथ 10 बताएगा, कोई उसकी लेंथ 20 बताएगा, कोई उसकी लेंथ 30 बताएगा। मैथमेटिकल एक प्रॉपर्टीज होती है, एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होता है। तो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन में क्या है? लेंथ है, ब्रीड्थ है, पेरीमीटर है, एरिया है, उसका जो है कि डायगोनल है, यही सब न बताएगा मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन में। तो कोई एक बच्चा एक ही मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा, उसको कहेगा कि भाई एक बच्चा उसका ब्रेथ चौड़ाई 5 बताएगा तो एक बच्चा उसकी चौड़ाई 10 बताएगा, यानी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इस तरह आपने देखा कि आपका जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड कौन सा हो गया भाई? ओपन एंडेड हो गया आपका एक तो बी आपका ओपन एंडेड हो गया और आपका डी ओपन एंडेड हो गया, और ए और सी क्या हो गया? क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपका विकल्प में चेक कर लेते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड डी इज ओपन एंडेड, तो ये तो गलत हो गया है ना। अब कह रहा है ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड, ये सही है। कह रहा है ए एंड सी आर क्लोज एंडेड, चलिए देख लेते हैं पीछे। ए एंड सी आर क्लोज एंडेड, हाँ भाई क्लोज एंडेड है क्योंकि इसमें फिक्स आंसर आएगा आपका, इसमें क्या आएगा? फिक्स आंसर आएगा। एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आंसर कौन सा हुआ? हम लोग का आंसर हुआ आपका सी आंसर हुआ, क्योंकि सेकंड में कह दिया ए इज क्लोज एंडेड, बी एंड सी डी आर ओपन एंडेड, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हम लोग का थर्ड ऑप्शन, हम लोग का जो है थर्ड ऑप्शन जो है आंसर हो गया। हम लोग का जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिकल गेम्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ पाएंगी। चिल्ड्रेन आर गिवन सम टॉयज शोइंग नंबर्स एंड आर अलाउड टू प्ले फ्रीली। बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। टीचर इंक्लूडिंग मैथमेटिकल पजल एंड मैथमेटिकल गेम्स यूजिंग मटेरियल लाइक शेप्स, पेबल्स, स्टिक्स इन एवरीडे लेसन टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। कह रहा है कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों, आकृतियों, पत्थर, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करती है। देखिए पहले में भी कुछ ऐसा था, लेकिन ये ऑप्शन पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें एक लेसन प्लान आ गया है। लेसन प्लान में टीचर को ये सब खेल विधि लेके आना चाहिए, खेल शामिल करना चाहिए। तो जब लेसन प्लान में आप खेल विधि को सम्मिलित करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग और चेक कर लेते हैं। टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्लेग्राउंड। शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रहे हैं। तो ये उतना जो है कि अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, कर रहे हैं, कोई उसमें शिक्षण कर रहे हैं, तो एक मतलब रिलीवेंट है लेकिन कम रिलीवेंट है। टीचिंग चिल्ड्रेन टू प्ले वीडियो गेम्स एज दीज इनहेंस मैथमेटिकल थिंकिंग। बच्चों को वीडियो गेम्स खेल सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। एक्चुअली देखिए मैथमेटिकल थिंकिंग या गणितीय चिंतन तो हर जगह किसी न किसी तरह बढ़ता ही बढ़ता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ेगा। आप वीडियो गेम्स खेलेंगे तो वहां पर भी आपको 1 2 3 कहीं लिखा होगा, आप ये दबाएंगे तो मैथमेटिकल कहीं न कहीं तो कुछ थोड़ा वो तो बढ़ेगा। लेकिन मोस्ट रिलीवेंट आंसर आपका कौन सा, सबसे उपयुक्त आंसर आपका कौन सा होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो आपका सबसे मोस्ट रिलेवेंट आंसर होगा बी, ये टीचर इंक्लूडिंग मैथमेटिकल पजल्स एंड मैथमेटिकल गेम्स यूजिंग मैथमेटिकल्स लाइक शेप्स, पेबल्स, स्टिक्स इन एवरीडे लेसन टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। जो हर दिन का लेसन प्लान, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टीचर अगर क्लास में जाए तो उसके पास लेसन प्लान होना चाहिए कि मतलब कैसे आज पढ़ाएंगे, किस के बाद क्या पढ़ाना है। तो अगर हमें खेल के माध्यम से पढ़ाना है तो हम लेसन प्लान में ही जैसे कि शेप्स ले लें, पेबल्स ले लें, स्टिक्स ले लें, और किसी एक मतलब कॉन्सेप्ट को हम इन माध्यम से सिखाएंगे, किसी कॉन्सेप्ट को हम इन जो है विजुलाइज इन चीजों से विजुलाइज करके सिखाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका को प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों, आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करती है। तो ये सबसे आपका बेस्ट आंसर है। चलिए ठीक है, तो आज आपके लिए हम केवल 2 ही क्वेश्चंस लेके आए हैं। अभी थोड़ी देर में हम और भी वीडियो डालते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का आज ये 2023 वाला पेडागॉजी पार्ट खत्म हो जाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और आप जो सहयोग अपना प्रदान कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को क्वालिटीफुल वीडियो मिल पाए। और मैं जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो लेकर आता हूं जो मैथ की पेडागॉजी की बहुत बेसिक्स चीजें आपको बता दूं, ताकि जो है आप क्वेश्चन आराम से हल कर सकें। इसी तरह आपके प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस डेली बेस पे चलते रहेंगे। दिन में 3 से 4 5 वीडियो आती रहेंगी। एंजॉय करिए और बेस्ट ऑफ लक।